सोचिए, एक लड़ाई जो हजारों किलोमीटर दूर हो रही है, अमेरिका और ईरान के बीच, उसकी वजह से दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है। स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, तेल और गैस के दाम वो तो बस पूछिए मत, आसमान छू रहे हैं। देखिए, टीवी पर दूर किसी शहर को जलते देखना एक अलग बात है, लेकिन जब उस आग के लपटे सीधा हमारी जेब पर, हमारी जिंदगी पर पड़ने लगे, तो फिर पूरा नजरिया ही बदल जाता है ना। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई इतनी दूर की लड़ाई हमारे किचन तक कैसे पहुंच गई? कैसे गैस सिलेंडर का दाम हजारों मील दूर हो रहे एक कॉन्फ्लिक्ट पर टिक गया है? ये सिर्फ कोई इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं है, ये एक ऐसी आर्थिक सच्चाई है जो अब सीधा हमारे घरों में घुस आई है। तो चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। शुरू में तो सबको यही लगा था कि ईरान अमेरिका की मिलिट्री पावर के सामने क्या ही कर लेगा, लेकिन असल में ईरान कोई सीधा साधा युद्ध लड़ ही नहीं रहा था। वो एक बिल्कुल अलग गेम खेल रहा था। उसने मिलिट्री का जवाब मिलिट्री से नहीं, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी का गला घोट कर दिया, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक चोकिंग। और इस आर्थिक जंग का जो मैदान है, वो कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि पानी का एक रास्ता है। दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स। आप इसे दुनिया की इकोनॉमी की मेन नस समझ सकते हैं। ये है क्या चीज़? देखिए, ये पर्शियन गल्फ को खुले समंदर से जोड़ने वाला एक बहुत ही पतला सा संकरा सा रास्ता है, और इसकी लोकेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है कि पूरे दुनिया का व्यापार और एनर्जी सप्लाई इसी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अब ज़रा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया का 20% तेल और एलएनजी, मतलब हर 5 में से एक तेल का टैंकर इसी पतली सी गली से होकर गुजरता है। अब सोचिए, अगर किसी ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा? इसका असर कितना बड़ा, कितना खतरनाक हो सकता है। और ईरान ने ठीक यही किया है। उसने इस रास्ते पर एक तरह से नाकाबंदी कर दी है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जहाज़ों को रोकने के लिए पानी के नीचे माइंस बिछाई जा रही हैं। और तो और यूएई, सऊदी अरब और कतर की जो बड़ी बड़ी तेल रिफाइनरीज हैं, वो भी ड्रोन हमलों के बाद बंद पड़ी हैं। मतलब संकट और गहरा होता जा रहा है। वैसे तो इस ग्लोबल क्राइसिस की मार कई देशों पर पड़ रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे बुरी तरह से अगर कोई फंसा है तो वो है भारत। तो सवाल ये है कि आखिर हम ही इस तूफान के सेंटर में क्यों आ गए? इसकी पहली वजह है हमारी एनर्जी की ज़रूरतें। हम अपने ज़रूरत का 85% से भी ज़्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर से खरीदते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आप इतने ज्यादा निर्भर हों तो ग्लोबल मार्केट में जरा सी भी हलचल यहां सुनामी ला सकती है। और अब कहानी की दूसरी लेयर देखिए। ये जो हम 85% तेल मंगाते हैं ना, उसमें से आधे से भी ज्यादा सीधा मिडिल ईस्ट से आता है। मतलब ठीक उसी जगह से जहां ये सारा बवाल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे डराने वाला फैक्ट तो अब आने वाला है। हमारे घरों के किचन में जो एलपीजी सिलेंडर है, उसे जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसका 90%, जी हाँ 90% हिस्सा उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जिसे ब्लॉक कर दिया गया है। अब समझ में आया कि अचानक से देश में एलपीजी की इतनी मारामारी क्यों शुरू हो गई है। और इसका असर सीधा सीधा हमारी जेब पर दिख रहा है। दिल्ली की ही बात करें तो घरेलू सिलेंडर 60 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। और जो कमर्शियल सिलेंडर होटल्स, रेस्टोरेंट में यूज होता है, वो तो 115 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। और ये तो बस सिलेंडर के दाम की बात है। असल असर तो अब दिखना शुरू हुआ है। कमर्शियल एलपीजी की कमी से बड़े बड़े शहरों जैसे बेंगलोर, मुंबई में होटल बंद होने लगे हैं। गैस सप्लाई की कमी से फर्टिलाइजर यानी खाद का प्रोडक्शन रुक रहा है, जिसका सीधा असर हमारी खेती पर पड़ेगा। करीब $2 अरब के खेती के एक्सपोर्ट पर तलवार लटक रही है। एयरलाइंस ने टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। हालत इतनी बिगड़ गई है कि सरकार को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाना पड़ा है ताकि जमाखोरी रोकी जा सके। लेकिन ये खतरा सिर्फ तेल और गैस का नहीं है। एक और छिपा हुआ खतरा है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे से समंदर के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी हुई हैं। हमारा 30% से ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक जो पश्चिम की तरफ जाता है, वो इन्हीं केबल से गुजरता है। सोचिए, अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारा डिजिटल कनेक्शन भी दुनिया से कट सकता है। और ऐसा मत सोचिए कि ये आग सिर्फ हमारे घर में लगी है, ये पूरी दुनिया में फैल रही है। एक के बाद एक देश इसकी चपेट में आ रहे हैं, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। जरा देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। वियतनाम में पेट्रोल की इतनी कमी हो गई कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने को कह दिया गया है। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में फ्यूल की राशनिंग शुरू हो गई है।
और यूरोप में एनर्जी इतनी महंगी हो गई है कि लोगों का काम पर आना जाना भी मुश्किल हो गया है। और एक और असर है जो शायद तुरंत नजर ना आए। देखिए, जब तेल को रिफाइन किया जाता है तो उससे सल्फर निकलता है। इसी सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो कॉपर और कोबाल्ट जैसी जरूरी धातुओं को निकालने के काम आता है। और ये धातुएं कहाँ इस्तेमाल होती हैं? इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी से लेकर हमारे फोन और कंप्यूटर के चिप्स तक में। तो मतलब तेल की सप्लाई रुकी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पूरी सप्लाई चेन ही ठप पड़ सकती है। तो आखिर में जब ये सब कुछ शांत होगा तो सवाल ये है कि इस लड़ाई का बिल किसके नाम फटेगा, इसकी असली कीमत चुकाएगा कौन? देखिए, यहां से आगे दो ही रास्ते दिखते हैं। एक है बेस्ट केस सिनेरियो और दूसरा वर्स्ट केस। बेस्ट केस ये है कि लड़ाई आज ही खत्म हो जाए, पर तब भी सप्लाई और दाम नॉर्मल होने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। और वर्स्ट केस, अगर ये लड़ाई 3 से 6 महीने और खिंच गई तो तेल $120 प्रति बैरल से ऊपर ही रहेगा और इसका सीधा मतलब होगा महंगाई और बड़े पैमाने पर नौकरियां जाना। और सच तो यही है कि जंग की असली कीमत ना तो नेता चुकाते हैं, ना ही जनरल। इसकी कीमत चुकाते हैं हम और आप, वो करोड़ों आम लोग जिनका इस पूरी लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आज ये लड़ाई सिर्फ एक टीवी न्यूज़ या इंटरनेट अपडेट नहीं रह गई है। ये एक ऐसी हकीकत बन चुकी है जो हम सबकी जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है। पूरी दुनिया ने सांसें थाम रखी हैं। और सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि ये जंग कब खत्म होगी। असली सवाल ये है कि इसके खत्म होने तक हम जैसे और कितने आम लोगों की जिंदगियां उथल-पुथल हो चुकी होंगी।